This is Avinash and I welcome you all to my channel जहाँ पर हम क्या करते हैं फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये लाइन मैंने याद करके रखा है, मुझे बार बार यही लाइन बोलना होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। कोई नहीं। अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, रिजिड बॉडी डायनामिक्स हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि वो जो रिजिड बॉडी है वो किस तरह के मोशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, रिजिड बॉडी के दो तरह के मोशन को देखेंगे। अब पहला जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक रिजिड बॉडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब रिजिड बॉडी मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को अगर एक साथ रख दिया गया है और किसी भी दो पार्टिकल के बीच का गैप अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब मान लो ये जो रिजिड बॉडी है इसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, इस तरह से। अब इसको अगर इस तरह से मूव कराया गया तो तुम अगर नोटिस करोगे ना, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितने भी पार्टिकल्स यहां पर तुम्हें दिखेंगे, तुम ऐसा इमेजिन करो कि ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। मतलब तुम उसको टुकड़ों 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 में अगर इमेजिन करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी टुकड़े हैं, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी एक जैसा है। तो ऐसा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे रिजिड बॉडी में, उन सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर एक जैसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिजिड बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये बिल्कुल ना, अब तुम इसको रिलेट करो कि अगर एक पार्टिकल सीधे सीधे रास्ते पे चलता था, पार्टिकल, एक सिंगल सा पार्टिकल पॉइंट मास जब सीधे सीधे रास्ते पे चलता था तो उसके मोशन को हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता था तो हम उसके मोशन को क्या बोलते थे, सर्कुलर मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी के बारे में। तो अगर रिजिड बॉडी में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी एक जैसा होगा तो उस रिजिड बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी। अच्छा, अब मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए, मान लो अगर मैं पार्टिकल को ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं ना, तब भी ये ट्रांसलेटरी है। क्यों सर, क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नोटिस करोगे ना, तो जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होगा, एक जैसा होगा। मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा देता हूं, यहाँ पर मेरे पास एक डेफिनेशन है जो मैंने कहीं से चोरी किया है, तो वो डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखो डेफिनेशन क्या है, a rigid body performs a pure translational motion if each particle in the body undergoes the same displacement in the same direction in given interval of time। same displacement same direction में same interval of time पर, इसका मतलब है कि ऐसा मोशन जिसमें सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी एक जैसा होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। आप ऐसा समझ लो कि अगर मान लिया जाए एक रॉड था, इस तरह से इस रॉड को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे रॉड को हम इस तरह से लेके जा रहे हैं, तब भी ये मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी है। क्यों, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखोगे तो जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, फिर रोटेशनल मोशन क्या होता है सर, रोटेशनल मोशन जो हमें सीखना है वो क्या होता है। रोटेशनल मोशन पहचानने के लिए ना तीन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। क्या होगा तीन बातें, सबसे पहला बात क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में होना है तो उस ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, सारे पार्टिकल्स को क्या करना होगा, सर्कल में घूमना होगा। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, मान लिया जाए एक रॉड था ऐसे, और इस रॉड को हमने क्या कर दिया, ऐसे हिंज कर दिया है, रॉड को यहां पर हिंज कर दिया है और इसको यहां से ड्रॉप कर देंगे। जब आप इस रॉड को हिंज कर दोगे तो ये रॉड जो है वो इस तरह से गिरना स्टार्ट करेगा, ये रॉड जो है वो इस तरह से गिरना स्टार्ट करेगा। अब अगर तुम देखोगे तो यहां पर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना, तुम किसी भी पार्टिकल के मोशन को देखो, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं।
तो रोटेशनल मोशन होने के लिए हम ऐसा अगर बोलना चाहते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई रिजिड बॉडी है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जितने भी पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, सर्कुलर मोशन में घूमने चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, ये सारे सर्कल्स का जो प्लेन होगा, ये सारे सर्कल्स का जो प्लेन होगा वो क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशन में है तो जितने भी सर्कल्स बनेंगे ना, हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, जितने भी सर्कल्स बनेंगे सारे सर्कल का प्लेन क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपको क्या देखना है, लास्ट पॉइंट ये देखोगे कि इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से पास होने वाला जो लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे, सारे के सारे पार्टिकल्स रिजिड बॉडी में जितने भी प्रेजेंट है सबको सर्कल में घूमना है, सारे सर्कल का प्लेन पैरेलल होना चाहिए, और सारे सर्कल का जो सेंटर होगा उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो या तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को फॉर्म करेगा, या वो जो एक्सिस होगा वो जो कॉमन सेंटर्स होगा सारे सर्कल का उससे पास करने वाला है। तो अगर कहीं पर भी ये तीन बातें आपको मिलेंगी तो आप बोल देना कि जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसका डेफिनेशन अगर देखोगे, अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन if each particle of the body moves in a circle and the center of all the circle lies on a straight line called the axis of rotation। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब आगे जब हम जाएंगे ना, हम इस रिजिड बॉडी डायनामिक्स में जब आगे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। इस तरह के भी मोशन होते हैं जिसमें जो रिजिड बॉडी है वो एक ही साथ रोटेशन में भी रहता है और एक ही साथ ट्रांसलेशन में भी होता है। तो वो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे जब एक बेसिक आइडिया हम डेवलप कर लेंगे रोटेशन का, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा एंड कर देता हूं।